इन्हीं ध्रुव जी के वंश में परम प्रतापी राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हो गया। फलस्वरूप उनके जो संतान हुई परम दुष्ट, नाम था उसका बेन। बेन इतना अत्याचारी था महाराज, कभी किसी को पीटाता, कभी किसी को माराता, कभी किसी को कष्ट देता। उलाहना सुनते सुनते राजा अंग बड़े व्यथित हुए और अपने ही राज्य की किसी गुफा में जाकर छिप गए। अब मंत्रियों ने खूब ढूंढवाया। अब मंत्री ढूंढते तो राज्य के बाहर ढूंढते, राज्य में तो ढूंढे ही नहीं। सो बेन अंग मिले नहीं। सोई सभी ने प्रस्ताव पारित किया कि राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। जैसा भी है दुष्ट है, लेकिन है तो राजकुल का। सोई बेन को ही राजा बना दिया। अब बेन राजा बनते ही सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कचित इति न्यवार यद्धर्म भेरी घोषेण दुंदुभि। उसने दुंदुभि बजवा दी चारों तरफ। न यष्टव्यम न दातव्यम, न तो कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई ब्राह्मणों को पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। ये सब अधर्म है। अगर किसी को पूजा पाठ भी करना है तो मेरे नाम से करो, बेनाय नमः। हवन करना है तो मेरे नाम से करो, बेनाय स्वाहा। संतों ने आकर समझाया, महाराज ये अधर्म है। पृथ्वी की जो सत्ता टिकी हुई है वह ईश्वर के हाथ से ही टिकी हुई है। हमें उस भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। खूब समझाया संतों ने। तो बेन उल्टा संतों को ही गालियां बकने लगा। बेन कहता है, बालिसा बत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना। तुमने कभी भगवान को देखा है? अरे जिसको देखा नहीं उसकी पूजा करते हो। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अगर तुमको किसी भगवान की उपासना ही करनी है तो मेरी करो, क्योंकि राजा के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्व देवमयो नृप है। मेरी पूजा करो। अब तो महाराज संतों को क्रोध आया और ऐसी हुंकार भरी संतों ने कि बेन का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। मंत्री लोग कहते, महाराज आप तो बेन को सुधारने आए थे, ये तो सिधार गया। राजगद्दी तो फिर खाली हो गई। तब सभी संतों ने मिलकर बेन के शरीर का मंथन किया। उसी मंथन से एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो संत कहते हैं, निशीथ है, एक तरफ खड़े हो जाओ चुपचाप। तो उसका नाम हो गया निषाद। यहीं से निषादों की उत्पत्ति हुई। पुनः शरीर का मंथन किया तो एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जिसके हाथों और पैरों में 24 चरण चिन्ह हैं, जो भगवान के चरणों में होते हैं, हाथों में होते हैं। संत समझ गए कि हमारे यहाँ तो साक्षात प्रभु प्रकट हुए हैं, मंथन से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम पृथु रखा गया। अब महाराज जैसे ही पृथु जी को सिंहासन पर बैठाया, सभी लोगों ने जय जयकार बोलने लग गए। बोलो पृथु महाराज की। पृथु जी कहते हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जय जयकार क्यों बोल रहे हो? कुछ करने तो दो। बोलो क्या कष्ट है? तो जनता बोली, महाराज जब से ये दुष्ट बेन शासक बना है, पृथ्वी ने सारे रत्न अपने भीतर छिपा लिए हैं। गायें दूध नहीं देती, खेतों में अनाज उत्पन्न नहीं होता, जल जो है वो भूमिगत हो गया है।
न तो जल है न अन्न है। तो पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को डांटा कि वसुधा ते वदिष्यामि, हे वसुधा मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो वो धरती गाय का रूप लेकर उपस्थित हो गई, गौ माता का रूप लेकर आई। वसुधा कहती है महाराज जब जब भी इस भूमि पर कोई अनैतिक शासक आता है तो मैं अपने रत्नों को अपने भीतर छिपा लेती हूं, क्योंकि वो अनैतिक शासक मेरा दोहन करता है। आप गाय आपके घर में है तो प्रेम से दूध देती है, जो दूध बछड़े के लिए छोड़ देते हो तो वो भी प्रेम से रहेगी। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के पूरा शोषण कर लेते हैं, तो गाय बीमार होगी कि नहीं होगी? न तो उसको आप चारा डालोगे न और कुछ डालोगे, तो धीरे धीरे वो दूध देना बंद कर देगी। तो वसुधा बोली जब कोई क्रूर शासक आता है, ये लाइट जलाओ ना यार, सब बंद कर रखिए। जब कोई क्रूर शासक आता है तो मैं अपने सारे रत्न अपने भीतर छिपा लेती हूं। अब आप आए हैं तो आप प्रेम से मेरा दोहन करो। तो महाराज पृथु जी ने वसुधा का दोहन किया अपनी पुत्री के समान, तो धरती का नाम पृथु जी के कारण पृथ्वी हो गया। इन्हीं पृथु जी ने नगर और ग्रामों की व्यवस्था बनाई, पर्वतों को एक तरफ कर दिया, हिमाचल की जो श्रृंखला है उनको अलग, अरावली पर्वतमाला अलग, जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, नदियों की व्यवस्था सुचारित की और बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। इंद्र को चिंता हो गई, यदि ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो इनको इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा। तो इंद्र ने इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और यहीं से पाखंड की स्थापना हुई। पृथ्वी पर पहली चोरी करने वाले इंद्र हैं, यहीं से पाखंड की स्थापना हुई। इंद्र घोड़ा चुराते ही पृथु जी को क्रोध आने लगा, तो ब्राह्मण बोलते महाराज यज्ञ में यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए, यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। तो आप चिंता मत करो, हम ब्राह्मण किस लिए हैं? देखो देवताओं के अधीन ये समस्त जगत रहता है और देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं। और मंत्र किसके अधीन रहते हैं? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण बोलते हैं ये सब देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र हमारे अधीन हैं। आप चिंता मत करो, हम इंद्र को पकड़कर यहीं खींच लाते हैं। तो ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि इंद्र घोड़े सहित खिंचाया। इंद्र को पकड़कर ब्राह्मण देवता अग्नि में स्वाहा ही करने वाले थे, ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बस करो ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो? इंद्र को नष्ट कर दिया तो सृष्टि गड़बड़ा जाएगी। ब्रह्मा जी ने समझाया, ब्राह्मण समझ गए। उसी समय भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट होते ही राजा पृथु से बोले, पृथु वर मांगो, वरम ब्रूयात। पृथु जी कहते हैं महाराज हमको और कुछ नहीं चाहिए, 10,000 कान चाहिए। माने 10,000 कानों की श्रवण शक्ति चाहिए, ताकि आपकी कथा कहीं भी हो इस सृष्टि में मेरा कान वहां पहुंच जाए और कथा का रसपान कर ले। बोलो पृथु जी महाराज की। एक बार इन्हीं पृथु जी के राज्य में सनकादि ऋषि पधारे। तो सनकादि ऋषियों से इन्होंने प्रश्न किया, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। तब सनकादि कहते हैं कि मैं आज तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार बता रहा हूं।
शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यग्निमृषे सुहेतुः असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम। हे राजा, ये समस्त शास्त्रों का सार आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए तो वह अनित्य वस्तुओं का त्याग करे और नित्य वस्तुओं का संग करे। अब ये अनित्य क्या है और नित्य क्या है? अनित्य वो है जो नष्ट होने वाली है और नित्य वो है जो सदा सदा के लिए बनी रहेगी। अब आपने मकान बनाया, बढ़िया है, गणेश जी विराजमान कर दिए या घर में ठाकुर जी विराजमान कर दिए। कोई पूछे ये मकान किसका है, ये बोलेंगे हमारा मकान है। पर आज के 100 साल बाद में फिर कहाँ गया तुम्हारा मकान? मकान तो वही है लेकिन तुम नहीं हो, वो तो किसी और का हो गया। आई बात समझ में? तो जो नष्ट होने वाली चीज है वो अनित्य है। ये संसार भी नश्वर है। जैसा आज है वैसा 10-20 साल बाद नहीं मिलेगा। 10-20 साल बाद छोड़ो, 2-4 साल बाद भी नहीं मिलेगा। इसे प्रतिपल परिवर्तन योग्य है, मतलब ये संसार भी अनित्य है। तो नित्य कौन है? नित्य केवल ठाकुर जी हैं। तो केवल ठाकुर जी का संग करो और इन अनित्य वस्तुओं को त्याग दो। पृथु जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले महाराज आपने इतना सुंदर उपदेश हमको दिया है तो इसके बदले क्या दान दक्षिणा दें, आपको बताओ। दक्षिणा भी देनी चाहिए ना प्रवचन के बदले। सनकादि बोले तुमको मेरे प्रवचन का क्या मूल्य लगता है, तुम ही बताओ। तो राजा पृथु कहते हैं देखो जो पृथु जी दे रहे हैं ना प्रवचन की दक्षिणा, तो ध्यान रखना उसको आपको भी देनी है। पृथु जी क्या दे रहे हैं? प्राण दारः सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्च स परिच्छदा राज्यं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदितम्। प्राणः, ये प्राण आप ले लीजिए। दारः पत्नी, सुता पुत्र, ग्रहाश्च स परिग्रह ये महल इत्यादि, राज्यम बलम महीकोशम ये संपूर्ण राज्य आपको निवेदित है। इति सर्वम निवेदितम। गुरु जी के चरणों में भेंट कर दिया। बोलो कौन कौन देगा? है? कोई नहीं देगा। सभी दे दिया पृथु जी ने और सनकादि ऋषि ने सब ले भी लिया। सब ग्रहण करके सनकादि ऋषि कहते हैं राजन ये सब हमारा हुआ, आज से तुम चौकीदार हो, तुम सुरक्षा प्रहरी हो, आज से सब हमारा है, ये ध्यान रखना। तो अब पृथु जी के मन में अपनत्व की बुद्धि नहीं रही कि ये तो सब गुरु जी का है, संभाल रहे खुद ही हैं लेकिन है गुरु जी का। तो मोह छूटा या नहीं छूटा बताओ? अरे मैं आपको दूं भाई ये वस्तु है, इसको संभाल के रखना, तो आप में कभी भी इसका ममत्व नहीं आएगा। बोले ये तो पंडित जी की है, उसको काम में भी नहीं लोगे, गलत काम में नहीं लोगे कि ये तो पंडित जी की है। तो यही बुद्धि पृथु जी में आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।